हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, जो डिटेल से डिस्कशन करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है ट्रेड बिटवीन नेशन। जो भी हमारे नेशन जैसे इंडिया हो गया, चाइना है, इसके बीच में जो भी ट्रेड होता है ना, उसका रूल मतलब उसी का डील करता है। जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रूल होता है ना, वही डील करता है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिश इन द 1995 में, ये 1995 में एस्टेब्लिश किया गया। इट्स रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। जो भी जैसे जैसे पहले ट्रेड होता था ना, तो वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के अंतर्गत होता था। ठीक है, तो उसी को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, विच हैड बीन रिप्लेस द सिंस द 1984 में। पहले था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, जो कि 1984 में बनाया है। ठीक है, उसको बाद में उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि 1995 में बनाया गया। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी गोल टू इंश्योर दैट द ट्रेड एंड फॉलो। जो इसका प्राइमरी गोल था ना, ट्रेड को मतलब फॉलो करना, स्मूथली फॉलो कर, मतलब ट्रेड को ऐसे करना है, फॉलो करना है, रूल करना, ट्रेड को ऐसे करना है, जैसे फ्री एंड फेयर ट्रेड कराने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एक मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे एस्टेब्लिशमेंट उसका बहुत सारे मतलब डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले तो एस्टेब्लिश एंड इवैल्यूएशन, मतलब इसका एस्टेब्लिश कैसे हुआ, इवैल्यूएशन कैसे हुआ। फाउंडेड मतलब ये इसको एस्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 1995 को इसको स्थापित किया गया। प्रोसीजर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के मतलब रिप्लेस करके प्रोसीजर थ्रू। एंड लोकेशन इसका है कहाँ, जनेवा है, मतलब जो स्विट्जरलैंड है ना, वहाँ का जनेवा एक सिटी है, वहीं पर इसका लोकेशन है, जनेवा में। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन ऑब्जेक्टिव के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला तो फंक्शन है इसका एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे जो भी जैसे ट्रेड होता है ना, तो उसके बीच में मतलब बीच में एग्रीमेंट बनाता है। ठीक, एग्रीमेंट करवाता है कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही होकर बनाता है, मतलब किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चाइना इंडिया में ट्रेड हो रहा है, तो चाइना चाहता है कि जैसे चाइना अपना पूरा माल अगर डंपिंग जैसा अब इंडिया में भेज देगा, तो उसको डंपिंग बोल देता है। ठीक है, तो उसको एक बैलेंस ट्रेड करने के लिए एक मतलब बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड एग्रीमेंट बनाता है। ठीक है, इंश्योर करता है द इम्प्लीमेंटेशन जो लागू करते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कवर एग्रीमेंट। जो भी हम लोग एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन किया ना, तो आप उस मतलब उस एग्रीमेंट के थ्रू आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर एंड इन्फोर्स, जो मॉनिटर करता है, इन्फोर्स करता है एडहेरेंस टू ट्रेड रूल एंड कमिटमेंट। जो भी आप रूल का ट्रेड का रूल है, वो कमिटमेंट उस रूल पर आप कमिटमेंट है कि ना, ये इंश्योर करता है, मॉनिटर करता है। अब बात करते हैं सेकंड है कि फॉर्म एंड ट्रेड नेगोशिएशन। जो भी हम मतलब आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें कुछ फॉर्म होता है, कुछ फॉर्म होता है, कुछ नेगोशिएशन करना है कि हाँ भाई, मैं आपसे ट्रेड करूंगा तो इतना आपको ड्यूटी लगाऊंगा, एक्सरसाइज ड्यूटी लगाऊंगा, इतना मतलब टैरिफ लगाऊंगा, वो नेगोशिएशन होता है। ठीक है, जैसे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्री इन टू नेगोशिएट। जो भी मेंबर कंट्री है ना, उसको नेगोशिएट करता है न्यू ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वंस के लिए। जो भी अब पहले ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, उसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, फैसिलिटेट द मल्टीलेटरल ट्रेड होता है और नेगोशिएशन, जो कि मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, नेगोशिएट कर सच है। दोहा डेवलपमेंट राउंड में मतलब ये हुआ था। ठीक है, बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट। जैसे कि आप लोग किसी में डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसको भी सेटल करता है। जैसे ऑफरिंग द मैकेनिज्म फॉर द रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर कंट्री। जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्री है ना, उसमें ट्रेड डिस्प्यूट होता है ना, उसको वो सेटलमेंट करता है, ताकि जो भी ट्रेड स्मूथली फॉलो हो सके, स्मूथली ट्रेड हो सके। यूजिंग द पैनल, जो भी पैनल यूज करता है, एंड एपेलेट बॉडी
एप्लेट बॉडी डिस्प्यूट एंड इंश्योर द कंप्लायंस विद ट्रेड रूल, जो भी ट्रेड का रूल होता है उसको इंश्योर करता है। अब बात कर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में क्या होता है, जैसे कि ये कहता है कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू, जैसे हर सब मतलब रिव्यू में कंडक्ट करता है। अ मेंबर कंट्री ट्रेड पॉलिसी इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड एडहेरेंस टू द वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि मतलब पारदर्शिता, जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना उसको उसमें बीच में पारदर्शिता लाना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, आप ज़्यादा मतलब ट्रेड वार, जैसे ट्रेड वार हो, जैसे यूएस चाइना में ट्रेड वार हो गया है, वो ट्रेड वार हुआ है, ठीक है। जो कि बहुत, जो कि चाइना का जो भी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है ना, वो यूएस उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देता है, तो वो एक मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है। प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग थ्रू एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो भी डायलॉग होता है ना तो उसमें आप मतलब नेगोशिएट करिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ठीक है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग, जैसे प्रोवाइड द सपोर्ट टू डेवलपिंग एंड लिस्ट डेवलप कंट्री, जैसे कि मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, ये डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सारे कंट्री ले लीजिए, जैसे कि ये सब लिस्ट डेवलप है, ठीक है। तो उसकी लिस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो भी लिस्ट डेवलप कंट्री है ना उसको हेल्प करता है, ताकि वो भी अपना डेवलप्ड हो सके, वो भी डेवलपिंग कंट्री हो सके, ठीक है। उसी के लिए मतलब वो उसको हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोवाइड असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो डेवलप हो सके। जैसे कि ऑफरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्क फोर्स, टेक्निकल असिस्टेंस, इम्प्रूव द कंप्लायंस विद द ट्रेड रूल, जो भी ट्रेड रूल में उसको इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं कॉपरेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोलैबोरेट करता है, कोलैबोरेट विथ द एंटिटी, जो भी एंटिटी है ना उसके साथ कोलैबोरेट करता है, लाइक द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड द वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन, इसके साथ कोलैबोरेट करके मतलब उसके साथ मिल के एक एंटिटी लगता है, ताकि वो लोग डेवलप हो सके, ठीक है। मतलब कॉपरेशन करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक के साथ कॉपरेशन करता है, यूनाइटेड नेशन के साथ कॉपरेशन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी के फंड के साथ कॉपरेशन करता है, ताकि वो एक रूल, जो भी ट्रेड होता है ना उसका रूल लाया जा सके। अभी यूनाइटेड नेशन वर्क प्रमोट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन का मतलब फंक्शन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक को प्रमोट करे और स्टेबिलिटी लाए, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाए और डेवलपमेंट में वृद्धि करे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, अभी तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और इसका अलग से लेक्चर आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। जैसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आता है, जैसे कि इसमें द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग आता है। कोई भी अगर एग्रीमेंट, जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है तो उसमें हाईएस्ट डिसीजन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लेता है, ठीक है। जैसे मीट एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में एक बार मिला जाता है, जो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। कंप्राइजिंग द ट्रेड मिनिस्टर, जो जिस कंट्री का ट्रेड मिनिस्टर होता है ना वही मिलते हैं, जैसे ही इंडिया का ट्रेड मिनिस्टर मिलते हैं, जैसे पीयूष गोयल है तो वो मिलते हैं। फ्रॉम द ऑल मेंबर कंट्री, सारे मेंबर जो भी जितने कंट्री के जितने मेंबर हैं ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, सारे ट्रेड मिनिस्टर मिलते हैं लोग, और मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करते हैं लोग हर 2 साल में एक बार। अब बात करते हैं जनरल काउंसिल, जैसे ऑपरेट करता है विद द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज नॉट ए सेशन, जैसे उसका कोई सेशन नहीं होता है, ठीक है। ओवरसी द डे टू डे एंड वर्क ऑफ द वर्क ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो डे टू डे कन्वेंशन होता है, वेरियस होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, ट्रेड पॉलिसी उसमें रिव्यू किया जाता है, ठीक है, जनरल काउंसिल में। अब बात करते हैं काउंसिल फॉर स्पेसिफिक एरिया, जैसे काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, ओवरसी होता है, द एग्रीमेंट हो गया, जैसे गाट एग्रीमेंट, G8 जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड ऑन टैरिफ एग्रीमेंट होता है, एंड कमिटमेंट कमिटी होता है, ठीक है। काउंसिल ट्रेड सर्विस हो गया, जैसे अलग अलग होता है, जैसे गुड्स का अलग हो गया, गुड्स का अलग काउंसिल एंड ट्रेड होता है, सर्विस का अलग होता है, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट के, जैसे काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, जैसे कि आप किसी मतलब कोई चीज़ बनाया, ठीक है, तो आपको उसका मतलब IP प्रॉपर्टी राइट, मतलब प्रॉपर्टी राइट लेना है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, वो आप उसी के नाम में होता है, वो आपके सिवा कोई नहीं उसका यूज कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग काउंसिल होता है, जैसे काउंसिल फॉर ट्रेड होता है, ट्रेड इन गुड्स होता है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस होता है, काउंसिल फॉर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, ठीक है।
जो कि ये मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट करता है, ठीक है, ये मॉनिटर करता है। द कमिटी एंड वर्क ग्रुपिंग होता है एड्रेसिंग द स्पेसिफिक ट्रेड रिलेटेड द इशू, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रेड करना, इन्वायरमेंटल ट्रेड हो गया, इन्वायरमेंट इन ट्रेड एंड इन्वायरमेंटल, जैसे कि आप कोई भी ट्रेड करते हैं इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड की कीजिए उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी कीजिए, ये नहीं कि आप एंड रीजनल एग्रीमेंट कीजिए। रीजनल एग्रीमेंट जैसे कि मतलब आप जैसे SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसमें भी आप रीजन में भी एग्रीमेंट कीजिए ताकि आप में फ्री ट्रेड हो सके। जैसे यूरोपियन यूनियन का ट्रेड है, मतलब यूरोपियन यूनियन अपन, फिर जैसे आसियान का हो गया, आसियान कंट्री, साउथ एशिया एसोसिएशन कंट्री, जो कि 10 मेंबर का ग्रुप है, ठीक है, ये भी रीजन में एग्रीमेंट होता है। अब इसका सेक्रेटरीट क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म टू द आर्म ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ठीक है, खुद हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, जो कि हेड करता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो भी टेक्निकल सपोर्ट होता है, जैसे ट्रेड करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन गोल एंड ग्लोबल ट्रेड इशू, जो भी ट्रेड इशू है ना, ग्लोबल ट्रेड इशू ना, उसको कंडक्ट करता है और मतलब उसको रिसर्च करता है। इसका मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। टोटल मेंबर 164 है, ठीक है, 164 एज ए टू, मतलब 2023 के से 2023 के मतलब लेकर अभी 164 मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर मेंबर है 25 कंट्री है, जो कि 25 कंट्री ऑब्जर्वर मेंबर है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉपर मेंबर है ना वो 164 है, ठीक है, और 25 मेंबर है ना जो वो उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर मेंबर है, जो वो लोग बाहर से देखते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे फोकस करता है ये ट्रेड एंड गुड्स पर फोकस करता है, ठीक है। एम क्या है? रिड्यूस द टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर, जो भी हम लोग का जो ट्रेड बैरियर है ना, जिसको टैरिफ है ना, उसको रिड्यूस करना चाहता है वो मतलब वो उसमें रिड्यूस कर, उसमें टैरिफ आप ज़्यादा नहीं लगा, टैरिफ मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रेड बैरियर नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते हम इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, वो ट्रेड बैरियर होता है, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस से ये होता है कि जैसे ये कवर करता है सर्विस के लिए, ठीक है। तो सर्विस जैसे एस्टेब्लिशमेंट और रूल कमिटमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, जैसे सर्विस सेक्टर के लिए आप ये मतलब मतलब ये एग्रीमेंट है। अलग जैसे गुड्स के लिए अलग एग्रीमेंट होता है, सर्विस के लिए अलग एग्रीमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अलग एग्रीमेंट होता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें सेट करता है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो भी आप मतलब पैटेंट कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ चीज़ बनाए तो उसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर अपना वर्क वो आपके सिवा कोई और नहीं, जैसे बैलेंस द नीड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट, जो भी आपका इंटेलेक्चुअल राइट है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई दूसरा कोई कॉपी ना कर गए। आप जिससे प्रमोट करता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, उसको आप ताकि आप अलग अलग इनोवेशन कर सके। आप बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है एम टू रिफॉर्म द ट्रेड इन एग्रीकल्चर, जैसे इसका है ना कि जो भी एग्रीकल्चर में ट्रेड होता है उसको रिफॉर्म करना है, ठीक है। जो एक उसको प्रमोट द फेयर एंड कंपटीशन ऑन रिड्यूस द सब्सिडी, जैसे इसमें है ना एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसमें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना है, इसमें जो भी आप मतलब प्रमोट करना फेयर, जो भी आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी देना है ना आप उसको मतलब थोड़ा सा कम करना है, मतलब रिड्यूस करने को बोलता है, ठीक है। अब इसको फेयर कंपटीशन करना है, जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, अदर कंट्री मतलब बहुत कम देते हैं सब्सिडी, तो इसीलिए लाया गया है कि ताकि आप हर कंट्री मतलब नो एक सब्सिडी एक बराबर दे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन sanitary and psychosanitary मेजर, जैसे SPS इंश्योर दैट द फूड सेफ्टी, जिसमें होता है फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है, एंड एनिमल एंड प्लांट हेल्थ होता है, रेगुलेशन करता है जैसे साइंटिफिकली, ठीक है, बेस करता है। अब एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर एंड बैरियर टू ट्रेड, जैसे एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड होता है ना, प्रिवेंट करता है अननेसेसरी टेक्निकल बैरियर, जो कि मतलब इसी में आप बोल देते हैं कि जैसे ट्रेड नहीं करना कि कुछ टेक्निकल इशू है, जैसे अननेसेसरी टेक्निकल इशू है तो उसमें आप काम करता है, प्रमोट करता है यूज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ आपको इम्पोर्ट
इंपोर्ट करना है, जैसे यूरोपियन कंट्री कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है कि हाँ इस क्वालिटी का गुड्स, मतलब इस क्वालिटी का मतलब सर्विस आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री होता है ना उसका स्टैंडर्ड होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ताकि आप उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आप मैच कर सके, उसी मैच के द्वारा मतलब मैच करके आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कोई बेकार मतलब सामान भेज देगा तो वो नहीं इंपोर्ट कर पाएगा, उसीलिए बताएं। अब बात करें ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट, फाइनो इसको बोलते हैं फाइनोसेनेटरी होता है, ठीक है। फाइनोसेन ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट होता है, जैसे कि एम टू एक्सपेडाइट होता है, एक्सपेडाइट द मूवमेंट रिलीज एंड क्लियरेंस ऑफ गुड। जो भी होता है ना, इसमें होता है ना कि जो भी मूवमेंट होता है, जो भी गुड को रिलीज करता है, जो भी गुड्स का क्लियरेंस, मान लीजिए कि आप गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो उसको क्लियरेंस, जो गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलता है ना, उसके अंदर ये काम करता है, ठीक है। इनहेंस करता है कॉपरेशन बिटवीन कस्टम एंड द अथॉरिटी। जो भी कस्टम ड्यूटी होता है ना और अथॉरिटी होता है ना, उसको बीच में ये मतलब काम करता है ये। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कंसेंसस होता है, जैसे कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी मेक द डिसीजन और कंसेंसस एमंग द ऑल मेंबर। सारे मेंबर मिलकर डिसीजन लेते हैं, कंसेंसस का तो वोटिंग होता है, इसमें वोटिंग होता है। व्हेन द कंसेंसस द कैन नॉट बी रिच डिसीजन कैन बी मेड बाय द मेजोरिटी वोट। इसमें मेजोरिटी वोट पर डिसीजन लिया जाता है। विथ द ईच मेंबर हैव बीन द वन वोट, हर मेंबर के पास एक वोट रहता है, ठीक है, वोट है। अब इसका सारे का कंक्लूजन क्या है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्ले इज द क्रूशियल रोल इन द फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि इकोनॉमिक में ग्रोथ हो, एंड रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट, ताकि जो भी ट्रेड डिस्प्यूट है ना उसमें रिजॉल्व किया जा सके और इकोनॉमिक में ग्रोथ हो। इट इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ए कंपासिंग द रेंज ऑफ एग्रीमेंट एंड स्पेशलाइज द बॉडी, जो कि स्पेशलाइज्ड बॉडी इंश्योर दैट द ट्रेड बिटवीन द नेशन एंड कंडक्ट स्मूथली। जो भी नेशन के बीच में ट्रेड हो उसको स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। द प्रेडिक्टिवली एंड फेयरली, ये भी मतलब फेयर, एकदम स्मूथली फेयर को, जैसे फेयर मतलब बाय प्रोवाइडिंग द टेक्निकल असिस्टेंस फॉर fostering and the cooperation. The world trade organization also support the development and integration of the developing and least developed country and the other the global trading system, इस पे काम करता है, ठीक है। जो आज पूरा इसके सारे कंक्लूजन पर है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड